अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 अमेजिंग साइंस में से यूनिट नंबर 1 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसके जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास मैटर होता है, एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके आप दो कॉन्सेप्ट समझें। एक तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि मूव करते हैं। जैसे हमारे पास अर्थ होती है वो भी मूव करती है, जो एयर है वो भी हमारे पास मूव करती है, लेकिन जो हमारे पास अर्थ है वो नॉन लिविंग है, जो एयर है वो भी नॉन लिविंग है। दूसरा हमारे पास डिफरेंस कौन सा होता है कि इनमें मेन जो हमारे पास होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करता है इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है कि लिविंग है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रीथ नहीं करता उसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है कि नॉन लिविंग है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि लिविंग जो हमारे पास ब्रीथ करता है, नॉन लिविंग वो जो हमारे पास ब्रीथ नहीं करता। तो अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 फर्स्ट पेज पे हमारे पास है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम फर्स्ट समझते हैं कि जो हमारे पास फ्लावर का प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है टू मेन पार्ट्स में। कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इसके? एक हमारे पास होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा हमारे पास होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होता है वो प्लांट्स के द स्टीम रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दी फॉर्म ऑफ मेन बॉडी ऑफ द प्लांट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जो प्लांट्स का होता है वो मेन बॉडी, मतलब कि प्लांट की जो मेन बॉडी होती है उसमें जो मेन हिस्से होते हैं, स्टीम हो गया, रूट हो गया एंड लीव्स हो गए। अब यहाँ पे देखें स्टीम जो हमारे पास उसका काम क्या होता है? स्टीम का काम होता है प्लांट्स को ग्रो, मतलब कि जो अर्थ ज़मीन से ऊपर प्लांट ग्रो होता है तो उसकी जो डंडी होती है उसको स्टीम कहते हैं। और रूट जो होते हैं वो प्लांट्स को क्या करते हैं कि मजबूत करते हैं। और लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस अमल होता है, मतलब कि एनर्जी का काम जो जहाँ पे फूड बनता है प्लांट्स का, वो हमारे पास क्या होते हैं कि लीव्स होते हैं। तो समझ लें कि मेन पार्ट्स जो भी हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द स्टीम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास है कि करेक्टर्स ऑफ द स्टीम। स्टीम के जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वैसे जो हमारे पास स्टीम के 5 पार्ट्स होते हैं। कौन से 5 पार्ट्स होते हैं? एक इसका जो हमारे पास पार्ट्स होता है नोड, सेकंड हमारे पास होता है इंटरनोड, थर्ड हमारे पास होता है टर्मिनल और एपिक बर्ड, लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स, और लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है पिट्यूल्स। इनके काम कौन से होते हैं वो भी यहाँ पे हम समझते हैं। अब यहाँ पे इसके करेक्टर्स ऑफ स्टीम के 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो मेन पॉइंट से अगर आप नोट्स बना लें तो भी आपके लिए हमें, उसके बाद हम इसको समझते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास स्टीम होता है इसका काम क्या होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमे ऑफ द एम्ब्रियो। ये हमारे पास क्या करता है कि डेवलप करता है, मतलब कि किसको? प्लांट्स को। सेकंड पॉइंट इसकी क्या है कि इट इज़ द एरियल पार्ट विच बियर्स लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड डिजीज। ये क्या होता है कि जो हमारे पास स्टीम जो होता है इसका काम जो होता है वो क्या होता है? एरियल पार्ट, मतलब कि जो हमारे पास ज़मीन से मुतासर वाला हिस्सा होता है उसमें से विच बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसमें क्या होते हैं कि लीव्स हो गए, बियर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और फ्लावर्स हो गए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट इज नोड्स फ्रॉम वेयर लीव्स डेवलप। इसमें क्या होते हैं कि नोड्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डेवलप होते हैं। जब न्यू लीव्स मतलब कि उगलता है किसी भी प्लांट्स का तो उसको हम क्या कहते हैं कि नोड कहते हैं। और दूसरी पॉइंट ये आप समझ लें कि द पार्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड। जब हमारे पास दो नोड्स होंगे, एक नोड हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, प्लांट्स का। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये नोड्स हो गया। अब इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं कि इंटर नोड्स कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होगी
उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स, और ये क्या करते हैं, इनमें कंसिस्ट करता है टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स। इसमें क्या करता है, ये मेन पॉइंट्स थी। आप ये अगर नोट्स की तरफ आप अपने आप मतलब कि लिख लें तो भी आपके लिए बड़ी काम के, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ स्टीम, द स्टीम यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट बट सम स्टीम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड लाइक दोज ऑफ द स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। कुछ जो हमारे पास स्टीम्स होते हैं वो ज़मीन के मतलब कि आप ये सीधा मतलब कोई ऐसा प्लांट होता है जैसे हमारे पास अपराइट होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टली होते हैं, या हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो हमारे पास प्लांट कर दिया गया है। सम स्ट्रीज आर लॉन्ग थिन एंड वीक आर द क्लाइंबिंग प्लांट्स। कुछ स्टीम्स जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, थिन भी होते हैं, मतलब कि पतले भी होते हैं, और वो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्टीम्स जो होते हैं वो हमारे पास मोटे भी होते हैं, ठीक है। आर दी थिक एंड फ्लेशी एज इन बल्ब्स एंड कॉर्म्स, जैसे हमारे पास बल्ब और कॉर्म्स होता है। उसके बाद हमारे पास है कि जो मेन पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको समझाइए कि लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो एंड स्टीम फ्रॉम द swollen एरियाज इज कॉल्ड नोड्स। जहाँ से हमारे पास किसी भी लीव्स में मोटा स्पेस होती है, वहाँ से हमारे पास जब न्यू लीव्स मतलब कि कोई भी एरियाज होती है जहाँ से न्यू लीव्स हमारे पास उगलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि नोड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द स्पेस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। जब दो कंजक्टिव नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। सम टर्म्स सच इज दोज ऑफ द पोटैटोज एंड द गिंगर ग्रो अंडरग्राउंड द स्टोर अ लॉट ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन में उगलते हैं, जैसे हमारे पास पोटैटोज हो गया, गिंगर हो गया। अब देखिए ये अंडरग्राउंड है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ज़्यादा फूड भी देते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ज़्यादा लॉट ऑफ फूड होता है। दी ये बर्ड्स नोड्स इन इंटरनोड्स एंड द क्लासिफाइड आर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। इनमें भी क्या होते हैं कि ये मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नोड्स पाए जाते हैं ना, जो अंडरग्राउंड वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यंग स्टीम्स आर ग्रीन बिकॉज दी कंटेंट्स क्लोरोफाइल। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास यंग स्टीम्स होता है वो ज़्यादा ग्रीन होता है। रीज़न इसका क्या है कि उसमें क्या होता है कि क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइल हमारे पास क्या होता है कि ये कि हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होती है, किसमें, हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ग्रीन पिगमेंट होती है जिसका काम होता है, किसका काम होता है उसका, कि जो सन रेज होते हैं उनको ट्रैप करना। सन में से जो रेज निकलती हैं उनको ट्रैप करती हैं, फिर वो रेज क्या करती हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है गैसेस का, कहाँ से, स्टोमेटा से। स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस को एक्सचेंज करना। कैसी, कौन सी गैसेस, एक हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स में इन होती है, कहाँ से इन होती है, स्टोमेटा से। और जब ये मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन आउट होती है, कहाँ से ऑक्सीजन आउट होती है, स्टोमेटा से। अब देखें एक इन हो रही है एक आउट हो रही है, मतलब कि एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट समझें कि यंग स्टीम्स आर ग्रीन बिकॉज दी कंटेन क्लोरोफाइल। उनमें क्या होता है कि क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफाइल हमारे पास क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसका काम होता है सन की रेज को ट्रैप करना। दी आल्सो हैव अ टाइनी होल्स स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने देखा होगा प्लांट्स के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर आप नीचे वाले हिस्से की साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्मॉल टाइनी होल्स नजर आएंगे, और उन होल्स को हम क्या कहते हैं कि स्टोमेटा कहते हैं। ये जो हमारे पास होल्स होते हैं ये दिन के टाइम क्या होते हैं कि खुले होते हैं, और रात के टाइम में क्या होते हैं कि ये बंद हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है वो भी आपको पता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि स्टीम इज अ बड एट द टिप इज कॉल्ड टर्मिनल बड। जो स्टीम में एक टिप होती है, मतलब कि आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है यहाँ से हो गया, ठीक है, जहाँ से नोट्स मतलब कि उगल रहे हैं वहाँ के इनके बीच में जो हमारे पास यहाँ पे टिप है, इसको हम क्या कहते हैं कि टर्मिनल बड कहते हैं। बाय विच द स्टीम इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल बड इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्टीम इंक्रीज होती है इन लेंथ में,
उसमें जो हमारे पास स्मॉल बर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है कि एक्सिलरी बर्ड्स हैं। एक्सिलरी बर्ड्स का काम क्या होता है कि ग्रो इन एक्सिल्स इंजेक्शन ऑफ द लीफ एंड स्टीम्स ऑफ द लीव्स न्यू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड से कहाँ से होते हैं, मतलब कि जहाँ से हमारे पास न्यू जो लीव्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वहाँ से उगलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फंक्शंस ऑफ स्टीम। जो हमारे पास स्टीम के फंक्शंस कौन से होते हैं, कि मेन आप 3 लाइन ये लिख लें कि जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं कि ये हमारे पास कौन से सपोर्ट करता है किसको, एलिवेशंस ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। जो स्टीम होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसके लिए, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। और उसके बाद हमारे पास इसमें स्टीम का कौन सा फंक्शन होता है, स्टोरेज करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, एक हमारे पास क्या इसकी पॉइंट आ गई कि हमारे पास फ्लावर, बर्ड्स, लीव्स और जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स में, उनको क्या करता है, एलिवेशन करता है। सेकंड हमारे पास क्या हो गया कि ये स्टोर करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग टिश्यूज़। जो हमारे पास न्यू लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनके क्या करता है कि प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर आप बुक के हिसाब से देखें कि हमारे पास क्या है कि द स्टीम बियर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इट स्पेस आउट ऑफ द लीव दैट ईच ऑफ द लीफ ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना कि प्लांट्स स्टीम क्या करता है कि जो हमारे पास लीव्स होते हैं उनको क्या करता है कि मतलब कि आउटसाइड करता है ताकि उनको सनलाइट पड़े और जो हमारे पास एयर पड़े। एयर में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उस वजह से वो फोटोसिंथेसिस में अमल होता है। क्योंकि स्टीम का काम ही यही होता है कि फंक्शंस होता है कि इनको मतलब कि ऐसे रखे ताकि इनको ये चीज़ें जो हमारे पास क्या हो रही हैं कि इनको मिले। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इतनी मेन पॉइंट्स नहीं है कि इट इज़ आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने देखा है कि जो हमारे पास स्टीम होता है उनमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ऑर्गन्स में विंग्स होती हैं ना, ऐसे ही क्या होता है कि जो स्टीम होता है उनमें भी विंग्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है हम देते हैं वो उसकी वजह से, वाटर स्टीम की वजह से लीव्स में जाता है। और लीव्स में दो हमारे पास क्या होते हैं कि एक सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि एक वाटर को एक्सचेंज करता है, दूसरा एनर्जी को एक्सचेंज करता है। और जो हमारे पास ये किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं, वो स्टीम की वजह से एक्सचेंज होती है। मतलब स्टीम के पार्ट्स क्या करते हैं कि दूसरी ब्रांचेस तक पहुंचाते हैं, जो हमारे पास काम होता है इनका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि फ्लावर एक्सपोज दियर एयर दी कैन बी pollinated by insects or the wind. Photosynthesis takes place in young green stems. Some stems store food and therefore become thick and fleshy. आपने देखा है कि जब न्यू प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते, तो वो कैसे मतलब कि ग्रो अप करते हैं, क्योंकि उनके स्टीम में क्या होता है कि क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है। उनके स्टीम में जो हमारे पास उनकी डंडी जो जिसको हम थुड़ कहते हैं, उसमें क्या होते हैं कि क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनके लीव्स में तो वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफाइल होता है, उसके बाद वहाँ से फूड तैयार होता है। लेकिन जो न्यू प्लांट्स होता है ना, उनमें क्या होता है कि स्टीम में फूड क्या होता है कि प्रिपेयर होता है। आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें मतलब कि लीव्स नहीं होते। मोस्टली क्या होते हैं कि ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे एरियाज़ में वाटर जो होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं, या कुछ ऐसे एरियाज़, मखसूस एरियाज़ होती हैं जहाँ पे ये हमारे पास प्लांट्स उगलते हैं जिनमें हमारे पास ये लीव्स नहीं होते। तो उनमें किस तरीके से फूड प्रिपेयर होता है, वो किस तरीके से मतलब कि ग्रो अप करते हैं, तो उनके स्टीम में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्लोरोफाइल होता है उनमें प्रेजेंट होता है। वो ज़्यादातर आपको वो प्लांट्स ग्रीन नज़र आएंगे जो हमारे पास क्या होते हैं कि जिनकी लीव्स नहीं होते। तो उसका यही मतलब है कि उनके स्टीम में क्या होता है, क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है, उस स्टीम में क्या होता है कि फूड प्रिपेयर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टीम में मतलब कि किसी भी प्लांट में जो हमारे पास लीव्स का होना लाजमी है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके मतलब कि स्टीम में क्लोरोफाइल प्रेजेंट है और उनमें फूड जो होता है वो क्या होता है कि प्रिपेयर होता है। मतलब कि जस्ट प्लांट का लीव्स ही नहीं कि वो हमारे पास प्लांट्स को मतलब कि ग्रो अप या फोटोसिंथेसिस अमल करवाए। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास टॉपिक होगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग में से हमारे पास रूट को डिस्कस करेंगे और जो हमारे पास लीफ है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमें डिस्कस करना था स्टीम को।